विदेशी ने जानबूझकर एक गाना उजागर किया। इस तरह की शानदार तलवारबाजी ने तुरंत सभी की तालियां आकर्षित की, क्योंकि केवल मजबूत लोगों का सम्मान किया जाएगा। इस तरह मूल रूप से 2 अगोचर कैच तुरंत सैनिक बन गए। यहाँ तक कि एक ठंडा जनरल लिन भी उनसे प्रभावित हुए। यदि उन्हें इन दोनों लोगों की मदद मिल सकती है तो गार्ड सेना की ताकत निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी। ये सुनने के बाद टट्टू ने आसानी से रहने के लिए सहमति व्यक्त की, क्योंकि यह वही परिणाम था जो वह चाहती थी। यह पता चला कि वे मूल रूप से एक हथियार खोजने के लिए पूर्व में आए थे जो दुनिया पर हावी हो सकता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वे गलती से बंदी बन गए। हालांकि अगले 60 साल की गीली परियोजना के लिए दोनों एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आगे आए और मौन सहयोग पर भरोसा किया। हमले ने भयंकर ताव लोहे को मार डाला। अंत में उन्होंने गार्ड्स की मान्यता जीती। युद्ध के बाद एक ग्रामीण से काला पाउडर का पता चला। उन्होंने शहर की दीवार से विस्फोट दर की जांच की, लेकिन ताओ टाई द्वारा घात किया गया। भयंकर लड़ाई में जनरल लिन को बचाने के लिए डियान शुआई ने अपनी मृत्यु से पहले सैन्य शक्ति सौंप दी। घाटी में अचानक बदलाव का सामना करते हुए उसे आदेश लेना पड़ा। चुंबक को संयम प्रभाव के लिए चिपकाया जा सकता है। 900 साल पहले एक सैनिक ने ताओ टाई को मारा और बगल में एक चुंबक था। सत्यापित करने के लिए जियोमा ने एक ताओ टाई को पकड़ने और प्रयोग करने का साहसिक विचार दिया। उसने कांटे का उपयोग किया, एक विशाल तीर तैयार किया और संवेदनाहारी के साथ कवर किया। मौत दस्ते पर चुपके से हमला किया। विकलांगता को फेंका गया। अवरोध की पहली लहर प्रभावी थी तो लिन शुआई ने विशाल तीर को गोली मारने का आदेश दिया। हालांकि कई पेटू मारे गए, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे एक दूसरे की मदद करेंगे। जैसे जैसे तीर एक के बाद एक खींचे गए, अब केवल आखिरी एक ही बचा था। सभी को समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ और मदद करने के लिए आगे आए। जब सभी लोग मनली और एलिमिनेशन के साथ खींचने की तैयारी कर रहे थे, तो टट्टू ने इसे रोकने के लिए आगे बढ़ा। उन्होंने समझाया कि यह समुद्र में मछली पकड़ने जैसा था। शिकार का विरोध उतना ही उग्र था। चाबियों को कवर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। टट्टू ने देखा कि वह श्रृंखला से मुक्त हो गया था, लेकिन संवेदनाहारी के कारण वह गिर गया। टट्टू ने उसे बांधा और संकेत भेजा, लेकिन पीछे आवाज आई। उसने धनुष खींचा और लोहे को मारा। सौभाग्य से साथी ने बचाया। ध्वनि टट्टू की तलवारबाजी शानदार थी। जब केंशी खत्म हुआ, अधिक लोहे को आते देखा। टट्टू ने मदद के लिए संकेत भेजा। सिग्नल देखकर लिन शुआई ने बारूद जहाज के लॉन्च का आदेश दिया। विस्फोट जारी रहा। टट्टू ने काले पाउडर की शक्ति देखी और चक्कर आ गया। दोनों को शहर में वापस बचाया गया। इस लड़ाई के बाद टट्टू ने लिन शुआई का पक्ष जीता। उनसे पूछा गया कि उन्होंने क्यों कूद दिया। जवाब था कि अराजकता में काले पाउडर ले जाने की योजना थी। उन्होंने सैनिकों को दीवार से कूदते देखा। इस सेना में यहाँ विश्वास है। हम भोजन या पैसे के लिए अधिक लड़ते हैं। यह गहराई उसे छू गई और उसने मदद का हाथ बढ़ाया। लिन शुआई उसके आभारी थे और चाहते थे कि वह काले पाउडर की खबर न फैलाए।